हेलो दोस्तों, जो भी बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनके लिए यह प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल का नाम है पोलारीमीटर। इसमें क्या होता है? भाई क्या कर रहे हो? शरबत बना रहे हैं भाई। क्या काम लगे? कौन सा प्रैक्टिकल है? इसमें क्या करना होता है? जैसे शरबत मेरा क्लिनिकल घोल पानी ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो इससे जो हमारी लाइट आती है ये है हमारा पोलारीमीटर ट्यूब। इसमें हम भरते हैं, फिर जब लाइट आती है इसी से पास होती है तो यहाँ से पोलराइज लाइट आती है, तो वो पोलराइज लाइट को ये थोड़ा एंगल से रोटेट कर देता है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट है। इसमें जैसे यहाँ पे अनपोलराइज लाइट होती है हमारी, यहाँ पे अनपोलराइज लाइट होती है, फिर लेंस होता है। लेंस का काम होता है मतलब एक ही डायरेक्शन में भेजना। फिर यहाँ पे पोलराइजर लगा होता है। जो पोलराइजर का काम होता है इस लाइट को पोलराइज करना। पोलराइजर मीन्स जैसे ये लाइट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, पोलराइजर क्या करता है एक ही डायरेक्शन में इसको करता है ऐसे ही। जैसे अगर लाइट इस तरह है तो इस तरह दिखाते हैं, लाइट ऐसे डॉट है मीन्स लाइट लेफ़्ट राइट टाइप का होता है। तो यहाँ पे फिर पोलारीमीटर ट्यूब होता है जिसमें हम वाटर और फिर मिक्सचर ऑफ शुगर विद वाटर उसको दोनों को रखते हैं। चूँकि मिक्सचर ऑफ वाटर विद शुगर इज अ ऑप्टिकल एक्टिव, सो जो पोलराइज लाइट है वो उसको डिस्प्लेस्ड करेगा। उस एंगल को हमको नोट डाउन करना है। यहाँ एनालाइजर है, फिर स्केल है। स्केल में टेलीस्कोप की सहायता से हम स्केल को देखेंगे और होगा आगे जो भी है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है हाफ सेट टाइप, एक होता है बाइक्वार्ट्स टाइप। तो हाफ सेट टाइप में कुछ ऐसा होता है, बाइक्वार्ट्स टाइप में कुछ ऐसा होता है। तो हाफ सेट में क्या होता है, हमारा एक तरफ हाफ पूरा डार्क रहेगा और हाफ ब्राइट रहेगा। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो कुछ चेंजेज आएंगे। जैसे यहाँ पे एक अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे जो पोलराइड होती है तो एक ही डायरेक्शन में चलती है ऐसे ऐसे। तो पोलारीमीटर ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ बाइक्वार्ट्स एंड हाफ सेट पोलारीमीटर। तो हमको रेफरेंस चाहिए होता है, जैसे हम किसके सापेक्ष निकालेंगे, तो इसीलिए हम पहले वाटर का निकालते हैं कि कितना है, फिर हम शुगर सोल्यूशन को डालते हैं। तो रेफरेंस हमको ज़रूरी होता है सभी चीज़ में, इसीलिए हम पहले वाटर का एंगल फाइंड आउट करते हैं, फिर हम सोल्यूशन का निकालते हैं, फिर वाटर के रेफरेंस में हम शुगर सोल्यूशन का वो स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं। अपरेटस हमारे ये होते हैं बाइक्वार्ट्स एंड हाफ सेट पोलारीमीटर, ग्लास ट्यूब, सोडियम लैम्प। फार्मूला यही यूज होता है, अल्फा इक्वल टू थीटा इंटू वी, जहाँ पे थीटा रोटेशन प्रोड्यूस्ड इन डिग्री फॉर अ लेंथ ऑफ एल डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन है, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, इन व्हिच, तो वॉल्यूम कुछ लेंगे, फिर उसमें हम कितना शुगर मिला रहे हैं ये, इन व्हिच 1 ग्राम शुगर हैज़ बीन डिजॉल्व्ड। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 6 मिनट है। बाइक्वार्ट्स टाइप पोलारीमीटर और हाफ सेट, तो बाइक्वार्ट्स टाइप में डिस्टिल वाटर, तो वहाँ पे लेबोरेटरी में 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक बाइक्वार्ट्स एक हाफ पोलारीमीटर। तो हम क्या करते हैं, जैसे हाफ सेट टाइप देखते हैं, तो हाफ सेट टाइप में
हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ऐसे टाइप का जैसे इंस्ट्रूमेंट है। फिर इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा, एज लाइक ये हमारी लाइट जा रही है, यहाँ लेंस लगा है, यहाँ हमारा ये पोलराइजर है, यहाँ पे पोलरीमीटर है कुछ ऐसे, फिर एनालाइजर आ जाता है, फिर हमारा स्केल आता है, फिर हमारा टेलीस्कोप आता है। तो हाफ सेट टाइप हम कैसे करेंगे, जिससे हम ग्लास ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर भरेंगे, फिर इसको इस जगह हम प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद और ये जो लाइट होती है सोडियम लाइट होती है। फिर आई पीस को, जो ये टेलीस्कोप है यहाँ, ये आई पीस, इसको हम फोकस्ड करेंगे फॉर ऑफ शार्प फील्ड ऑफ व्यू, कि हमको शार्प, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कुछ हमारे जो लाइट आ रही है यहाँ से, इसमें कुछ चेंजेस मिलेगा। तो ऐसे चेंजेस पे रोकना है जब हमारा शार्प व्यू मिले। द एनालाइजर इज रोटेटेड टू ऑब्टेन इक्वल इंटेंसिटी field of view and reference position so sensitive that a small rotation of the analyzer changes light in the field of view। जैसे हमने एक पोजीशन पे कर दिया, अब थोड़ा सा चेंज करने पे हमारी पूरी लाइट चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइट आ रही है एनालाइजर को रोटेट करते हैं कि हमारी लाइट जो आ रही है वो पूरी धुंधली आए। थोड़ा सा भी चेंज करने पे वो बहुत शार्प दिखे, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट दिखेगी। तो धुंधले वाले पे हमको स्टॉप कर देना है। फिर रीडिंग हमको नोट डाउन करना है। फिर द एनालाइजर को 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में रोटेटेड इन सेम डायरेक्शन आफ्टर रोटेटिंग बाय 180 डिग्री रोटेट करना है। अगेन द सेम टाइप ऑफ, तो हमने जैसे यहाँ पे किया, हमारा एनालाइजर इस एंगल पे हमको कुछ लाइट दिखा रहा है, जो लाइट है धुंधली लाइट है। फिर इस पे हम नोट डाउन करेंगे रीडिंग, फिर इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो फिर से ऐसी ही लाइट हमको दिखेगी। तो ये दोनों रीडिंग आप नोट डाउन करना है। फिर सिमिलर रीडिंग हमको अपोजिट डायरेक्शन में करके करना है। इसके बाद हम शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे, वहाँ पे शुगर देंगे, उसको वेट करके फिर हम शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में। फिर द ट्यूब इज रिंस्ड विद शुगर सॉल्यूशन एंड फिल्ड विद इट फॉर टेकिंग ऑब्जर्वेशन। वी फॉलो द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर वाटर। जैसा हम वाटर में किए हैं वैसे सेम यहाँ पे भी करेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग्स विद, फिर जब सेम करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर से लिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमको ये रीडिंग मिली दो, एक क्लॉकवाइज मिलेगी एक एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। ऐसे डिस्टिल्ड वाटर की फिर स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे हमने कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, जैसे हमारा वाटर कुछ है मिलीमीटर में, शुगर हम कुछ लाए उसको मिलाए, तो उससे हमारे इस कंसंट्रेशन में कुछ चेंजेज आएगा ना। जैसे ज़्यादा शुगर मिला दे ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। तो हम 3 कंसंट्रेशन निकालते हैं, एक 0.05 या 0.05, देन 0.033, देन 0.025। तो हम क्या करेंगे, पहले 0.025 करेंगे, फिर थोड़ा चीनी और मिलाएंगे, फिर 0.033 हो जाएगा, फिर 0.05 हो जाएगा। ये करने के बाद फिर शुगर सॉल्यूशन के साथ ऐसे रीडिंग लेंगे, फिर इसका θ1 θ2 आ जाएगा, फिर मीन लेंगे तो थीटा हमारा निकल आएगा। अब बाई क्वार्ट्स टाइप में कैसे करेंगे, तो बाई क्वार्ट्स टाइप में हमारा जो हाफ सेट टाइप में हमारी जो लाइट यूज हो रही थी वो सोडियम लैंप था, बट बाई क्वार्ट्स टाइप में हमारी जो लैंप यूज होगा वो सोडियम लैंप ना होके वाइट लाइट होगा, जिससे मरकरी लैंप होगा।
फिर डिस्टिल्ड वाटर से फिल्ड करेंगे ट्यूब को, फिर प्रॉपर प्लेस करेंगे। आईपीस इज एडजस्टेड एंड फोकस्ड, द एनालाइजर इज रोटेटेड फॉर फिर इसको भी इसमें भी हम प्लेस करेंगे। तो जैसे उसमें हमारा यूनिक्रोमेटिक लाइट थी, मतलब सोडियम लैंप यूनिक्रोमेटिक लाइट होता है। तो वहाँ पे हमको डार्क और ब्राइट देखने को मिलेगा। बट बाइक्वार्ट्स में हमारा मरकरी लैंप यूज होता है जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। तो यहाँ पे हमको कई सारे कलर भी मिलेंगे ना। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब हुआ कि 7 कलर्स है, तो वो 7 कलर मतलब कई कलर दिखेंगे। तो उसमें हमको एडजस्ट ऐसे करना है कि हमारा जो येलोइश कलर है वो विजुअलाइज हो। तो उस पर एडजस्ट करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद फिर शुगर सोल्यूशन करेंगे, फिर रीडिंग लेंगे, फिर मीन निकालेंगे। ये जो भी है प्रोसेस, उसके बाद हम फार्मूला में प्लेस्ड कर देंगे। फार्मूला ये है बाइक्वार्ट्स में α1 α2, फिर मीन ये हो गया। इसकी यूनिट सीसी ग्राम इनवर्स एंड डेसीमीटर इनवर्स होगा। हाफ सेट टाइप का ये भी हो गया। तो इसमें क्या आया 62.2, यहाँ पे आया 62.32। डेट मीन दोनों सेम ही हैं एक हिसाब से। तो अच्छा है। फिर रिजल्ट लिखेंगे, उसके बाद एरर निकालना होता है। तो ये हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते डिफ्रेंशिएट करते हैं एरर के लिए। तो ये किए, चूँकि वैल्यू में हमारा कोई चेंज नहीं है, लेंथ में भी कोई चेंज नहीं है, बट एक्स और थीटा में चेंज है, तो उसके हिसाब से लीस्ट काउंट अपन जितनी वैल्यू आई वो करके हम परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। बाइक्वार्ट्स टाइप में भी निकाल लेंगे। प्रिकॉशंस लिखेंगे। द लाइट सोर्स शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ पोलरीमीटर। देयर शुड बी नो एयर बबल इन द लाइट पाथ विद इन द ट्यूब। जैसे ट्यूब हम किए, उसमें एयर बबल आ गया बीच में, तो फिर कहाँ जैसे लाइट आई तो वो लाइट वाटर में जा रही है, फिर अचानक से एयर बबल आ गया, तो कुछ तो लाइट में चेंजेज होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा ना। वाटर का और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से ही लाइट की स्पीड और लाइट का पाथ भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक है ये प्रैक्टिकल। थैंक यू।